तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं हैं। इसके 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग 25-25 क्वेश्चन करके ही देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसका एक पार्ट सुबह में और एक पार्ट शाम को हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, आप लगातार सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में बताया गया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि 10th से जुड़ी हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है, यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहली विषम संख्या 1 है और प्लस लिखेंगे हम लोग। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। सबके बीच में हम लोग प्लस देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग और बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो हम लोग सभी प्रेक्षणों का पहले योग लिखेंगे, तो हमारे अगली विषम संख्या 9 हो जाएगी। उसके बाद 9 के बाद आपका 11, और उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, और उसके बाद 19 हो जाएगा। तो हम काउंट करके देख लेते हैं कि हमारा 10 हुआ है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 तक दोस्तों हमारा 10 विषम संख्या हो गया है। तो हम सबको प्लस में लिख लेंगे, उसके बाद बट्टा दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्रथम 10 विषम संख्या बोला है, यानी बट्टा में हम लोग 10 लिख लेंगे। अब दोस्तों, हम ऊपर वाली सभी संख्या को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर दोस्तों हमारा 100 आएगा। तो आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा। ऐड करने पर हमारा 100 आएगा दोस्तों, और 100 और बट्टा 10 हम लोग लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि 10 से 10 मर्द में काटेंगे तो 100 कट जाएगा, तो हमारा 10 बच जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 10 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ज़्यादा समय नहीं लगे, इसलिए हम सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग मेथड दोनों बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक है n² बट्टा n। तो दोस्तों, n हम लोगों को किसको मानना है। तो जितना भी विषम संख्या पूछेगा, तो यहाँ पे 10 पूछा है दोस्तों, तो हम लोग n 10 को मान लेंगे। तो 10 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, और बट्टा में n का मान 10 लिख लेंगे। तो 10 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि 100 होता है दोस्तों, और उसके बाद बट्टा में 10 लिख लेंगे। तो 10 से 100 को काटेंगे तो 10 मर्द में कट जाएगा। तो इस तरह भी आपका आंसर 10 ही आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, √64/81 प्लस √16/9। यानी ये √64/81 दिया है और प्लस √16/9, ये कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका हल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यह कौन सी संख्या है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, 64 जो कि आपका रूट स्क्वायर रूट का अंदर दिया हुआ है, तो 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 होता है, और बट्टा में 81 यानी 81 का स्क्वायर रूट आपका 9 होता है। आप सभी जानते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इस प्रकार हमारा 64 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 8 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। और फिर प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ है, और उसके बाद √16 का मान हमारा 4 आ जाएगा, और √9 का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 9 हो जाएगा, और 9 से ये कटेगा तो 8, और प्लस ये 3 जा 9 हो जाएगा, और ये आपका 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो आपका 20/9 यानी 20/9 आ जाएगा दोस्तों। तो 20/9 जो कि आपका p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों कि आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो और p/q के रूप में जो भी संख्या लिखी होती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को एकदम डिटेल में देखेंगे, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, तो हम सोचे हैं कि 25-25 क्वेश्चन करके ही वीडियो को बनाया जाए। तो इसका एक पार्ट मतलब एक पार्ट इसका सुबह में अपलोड होगा और एक पार्ट इसका शाम में अपलोड होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा 1। यानी 2 अपरिमेय संख्या का जब आप लोग गुना कीजिएगा तो इनमें से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन ए में है आपका परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय, सी में पूर्णांक और डी में प्राकृत। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए हमारा √3 एक अपरिमेय संख्या है और √2 भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को यदि हम गुना करके देखते हैं तो हमारा √6 आएगा। तो √6 भी हमारा एक अपरिमेय संख्या ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग गुना करते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम लोग इस संख्या को भी जब एक दूसरे के साथ गुना करेंगे तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, √10 × √15 ये कौन सी संख्या है। यानी √10 × √15 हम लोग करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो हम ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताए हैं दोस्तों कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो आप देख सकते हैं √10 अपरिमेय संख्या है और √15 भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो दोनों अपरिमेय संख्या को जब हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, यदि 156 = 2x × 3y × ये आपका 13 यानी 13 हो तो x + y + z = क्या होगा। यानी x + y + z का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले 156 यानी 156 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग 156 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा और 2 × 8 = 16 हो जाएगा आपका। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 2 × 9 = 18 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से एलसीएम इसमें नहीं लगेगा, यानी भाग नहीं लगेगा दोस्तों, तो हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 से 13 मर्द में कट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 2 बार आया है तो हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और गुना 3 एक बार आया है यहाँ पे तो 3 लिखेंगे और 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, आप सभी जानते हैं। और 13 एक बार आया है तो 13 भी एक बार हम लोग लिख लेंगे। तो जिसका पावर कुछ भी नहीं होता है उसका पावर 1 होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 आया है, 3 का पावर 1 और 13 का पावर भी 1 आया है। और हमसे पूछा गया है दोस्तों x + y + z का मान। तो यहाँ पे 2 का पावर x का मतलब हो गया दोस्तों 2 का पावर 2, 3 का पावर y का मतलब 3 का पावर 1 और 13 का पावर z का मतलब 13 का पावर 1 हो जाएगा। तो x का मान हमारा 2, y का मान 1 और z का मान 1 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको जोड़कर देख लेते हैं। तो x का मान हमारा 2 था, y का मान भी 1 था और z का मान भी 1 ही था। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे सबको तो हमारा 4 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आप इस ट्रिक को बढ़िया से समझ चुके होंगे, हम आशा करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 0.3 पर रेकड़ी है प्लस 0.4 पर रेकड़ी है, यानी इन दोनों को ऐड करने पर सरल रूप क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 0.3 पर रेकड़ी, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख लेंगे। तो p/q के रूप में लिखने के लिए जो दोस्तों जितनी भी संख्या पर रेकड़ी रहता है उस संख्या को हम लोग ऊपर ही लिखते हैं और बट्टा में जितना संख्या पर रेकड़ी रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पर रेकड़ी है तो एक ही 9 लिखेंगे और फिर प्लस का निशान दिया हुआ है बीच में तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद एक जो संख्या पर रेकड़ी है उस संख्या को लिख लेंगे। तो 4 पर रेकड़ी है तो 4 लिखेंगे और बट्टा में जितनी संख्या पर रेकड़ी है उतना 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पर रेकड़ी है तो एक 9 लिख लेंगे।
तो इसको ऐड करने पर दोस्तों जब नीचे यानी हर आपका समान रहता है तो केवल हम लोग ऊपर वाली संख्या को ऐड कर लेते हैं। तो 4 3 हमारा 7 हो जाएगा और बटा में 9 हो जाएगा, यानी 7/9 हो जाएगा हमारा। तो 7/9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी q यदि एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो इसमें से कौन एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो जैसे यहाँ पे 6q + 1 दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग 6 और q का मान यदि हम कोई धनात्मक संख्या रखें, जैसे 2 रखते हैं और +1 करें तो 6 दूना 12 और 1 13 आ जाएगा, यानी हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो गया। और इसमें से किसी भी संख्या में यदि आप कोई धनात्मक पूर्णांक रखिएगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक आपको प्राप्त नहीं होगा, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर बी से रख के दिखा देते हैं। जैसे 6 है और गुना 2 रखें और +2 करें तो 6 दूना 12 और 2 14, ये आपका धनात्मक सम पूर्णांक आ जा रहा है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, इनमें से कौन है हमको बताना है। तो इस सभी में आप मान रखिएगा तो हमको धनात्मक सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। केवल ऑप्शन नंबर ए में ही आपको धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी गलतियां हो रही है तो हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि और भी कुछ गलतियां हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको और भी ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी दो संख्याओं का मौसा 25 दिया हुआ है, यानी SCF = 25 और LCM = 50 दिया हुआ है, तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों हम इसका फार्मूला वाले वीडियो में फार्मूला बता चुके हैं। यदि आप फार्मूला वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप फार्मूला वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों A × B = HCF और LCM, यानी A × B = आपका HCF × LCM, यही हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूला वाला वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए इस पे हम मान रख कर देखते हैं। तो A × B का मतलब होता है दोस्तों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमसे संख्याओं का गुणनफल पूछा है, यानी A × B पूछा है। इसमें से किसी का मान नहीं दिया हुआ है, ना ही पहली संख्या का मान दिया हुआ है और ना ही दूसरी संख्या का मान, यानी इसका हम लोगों का मान निकालना है। तो HCF × LCM हम लोग करेंगे तो HCF का मान 25 है और LCM का मान आपका 50 है। तो यहाँ पे A × B का मान निकालना है दोस्तों, तो हम इसको गुना करेंगे। तो 25 में 50 से गुना किया जाएगा तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे एक 0 हो जाएगा तो 1250 हो जाएगा। यानी दो संख्या A × B दोनों का मान हमारा 1250 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों 1250। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होगा। यानी यदि शुरू से दो लगातार विषम संख्या लिया जाए या कहीं से भी दो लगातार विषम संख्या, तो उसका मौसा क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकाल कर देखते हैं। जैसे हमारी सबसे छोटी विषम संख्या 1 है दोस्तों, और उसके बाद 3 है, तो 1 और 3 का हम लोग मौसा निकाल कर देख लेते हैं। तो 1 3 आपका 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं मौसा हमारा 1 आ रहा है। जैसे हम लोग 3 और 5 लगातार दो विषम संख्या लिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे 3 उतारिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 बचेगा दोस्तों, और 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो ये 3 में तो कट जाएगा, यानी हमारा मौसा 1 ही आएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का मौसा हमेशा 1 ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग दो लगातार विषम संख्या कहीं से भी लेकर देख लीजिएगा, उसका मौसा 1 ही आएगा। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में B = 61
क्यू इजकल टू 27 तथा आर इजकल टू 32 हो तो ए का मान क्या होगा। यानी हम लोग को इसमें से ए का मान निकालना है। तो ए बराबर सूत्र आप लोग देख सकते हैं दोस्तों है बी क्यू और प्लस आर। तो हम लोग मान रख के देखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा बी का मान हमारा 61 दिया हुआ है और गुना क्यू का मान हमारा 27 और प्लस आर का मान हमारा 32 दिया हुआ है। तो हम लोग 61 में 27 से गुना करेंगे। तो 61 में 27 से गुना करने पर दोस्तों तो चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं। 27 से कम आपका 27 हो जाएगा और 27 छक आपका 6 का 2 और 6 2 12 2 14 142 और ये आपका 2 144 यानी हमारा 1600 ये 2 हासिल हो जाएगा तो 1647 हो जाएगा। 16 तो 61 में आप 27 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो हमारा 1647 हो जाएगा और प्लस में 32 हो जाएगा। तो 1647 में 32 को ऐड किया जाएगा दोस्तों तो ये आपका 1679 हो जाएगा। जब आप 32 को ऐड कीजिएगा 7 और 2 9 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। 1679 आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1679। तो 1679 यानी 1679 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है यदि एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। यानी जब इस आपका गुणनखंड में इससे भाग दिया जाएगा तो हमारा भागफल क्या होगा यही हमको निकालना है। तो हमसे भागफल का अधिकतम घात पूछा है दोस्तों केवल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे अधिकतम घात इसमें कितना है। तो इसमें अधिकतम घात x का पावर 4 है और इसमें अधिकतम घात x का पावर 2 है। तो x का पावर 4 यहाँ पे है दोस्तों और x का पावर 2 यहाँ पे है। तो 2 से इसको 2 मल्ट में काटेंगे तो x² हो जाएगा यानी इसमें अधिकतम घात हमारा x² आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यदि पी एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स इजकल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बटा में लिख के देख लेते हैं। तो x का पावर 4 है दोस्तों माइनस 5x और प्लस में 6 है और बटा में हम लोगों को लिखना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग एक्स स्क्वायर से जब इसको काटेंगे तो ये हमें 2 मर्त में कट जाएगा इसलिए x² बच जाएगा। तो अधिकतम घात हमारा 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यदि 140 इजकल टू 2 का पावर x इंटू 5 का पावर y इंटू 7 का पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। दोस्तों हम आपको ऐसा सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी बता चुके हैं। तो हम आपसे बोले थे कि ऐसा सवाल आगे भी आपको देगा। तो दोस्तों आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता चुके हैं। तो आप हमें इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, और हम सभी का आपका जवाब देखेंगे और रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 0.57 का सरलतर रूप है। यानी 0.57 को आप सरल कीजिएगा तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए में 19/33 है और ऑप्शन बी में 57/50, ऑप्शन सी में 57/100 और ऑप्शन डी में 19/32 है। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको p/q के रूप में लिखेंगे क्योंकि इस संख्या पे रेखड़ी दिया हुआ है। तो जितनी संख्या ऊपर दी हुई है दोस्तों उस संख्या को उतार लेंगे। तो 57 हमारा दिया हुआ है तो 57 लिख लेंगे उसी प्रकार, और जितनी संख्या पर रेखड़ी दिया हुआ है उतना 9 बटा में लिख लेंगे। तो 2 संख्या पर रेखड़ी है दोस्तों तो 2 हम 9 लिख लिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये कटने वाला रहेगा तो हम इसको काट लेंगे। तो जैसे आप सब देख सकते हैं कि ये 19 से कट जाएगा, 19 तियाँ 57 तिरमर में और ये 33 तियाँ 99
यानी 3 से ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा, 19 तिया 57, और यहाँ पे आपका 33 हो जाएगा, 33 तिया 99। तो हमारा 19/33 बच जाएगा। तो 19/33 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लसो 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों तो चलिए हम एक बार और आपको बढ़िया से बता देते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग जानते हैं इसका सूत्र होता है A इंटू बी इजकल टू LCM और इंटू HCF, यानी A इंटू बी कहने का मतलब दोस्तों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर लसो गुना मसो। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो A इंटू बी यानी A का मान दोस्तों हमारा A मान लीजिए आप जो संख्या दिया हुआ है उसको, तो 5 है हमारा, और गुना B का मान नहीं दिया हुआ है यानी दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो B हम लोग निकालेंगे। LCM का मान दिया है दोस्तों आपको 105 और HCF का मान दिया हुआ है 15, तो 105 और गुना 15 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 5 गुना B हम इसी प्रकार रहने देंगे, 105 में हम लोग 15 से गुना करेंगे। तो 105 में 15 से गुना करने पर दोस्तों, या हम लोग इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, B को हम लोग इसी तरफ रहने देंगे और इस 5 को लाएंगे इस तरफ, तो बटा में 5 हो जाएगा दोस्तों, और 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 मर्त में कट जाएगा। 105 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो 105 में 3 से जब गुना किया जाएगा दोस्तों, तो 3 बचे आपका 15 हो जाएगा, 15 का 5 हाथ में 1 हो जाएगा, और 3 0 0 1 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 315 हो जाएगा। तो 315 आप सभी देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप क्या होगा। यानी 0.375 को जब P/Q के रूप में बदला जाएगा तो Q का रूप क्या होगा। तो चलिए हम इसको बदल कर देखते हैं। तो 0.375 दिया हुआ है, तो 375 आपका हो जाएगा ऊपर, और बट्टा में हो जाएगा आपका दशमलव के बाद 3 संख्या दिया हुआ है, तो एक पर हम लोग 3 को 0 रख लेंगे। तो एक पर 3 0 रखेंगे दोस्तों, तो 375 बटा 1000 आ जाएगा। तो 375 और बटा 1000 लिख लेंगे और इसको काट कर देखते हैं। तो 375 को हम लोग सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो 5 7 35 हो जाएगा आपका, और 2 बचेगा तो 50 25 हो जाएगा, यानी 75 मत में ये कट जाएगा, और 5 दूना 10, और ये 2 0 है तो 2 0 लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 25 से काटेंगे, तो 25 तिया 75 और 25 8 200 आपका हो जाएगा। तो ये आपका 3/8 हो जाएगा, और 3/8 दिया हुआ है दोस्तों, तो हम इसको 3/8 दिया हुआ है, तो 8 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो हमारा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 नीचे बच जाएगा, तो 2 का पावर 3 नीचे बच जाएगा दोस्तों, यानी 3/2 का पावर 3। तो 3/2 का पावर 3 यानी हमसे Q का मान पूछा है, तो Q का मान हम लोग देख सकते हैं इसमें किसी भी ऑप्शन में 2 का पावर 3 नहीं दिया हुआ है। और दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए की तरफ देखें तो 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 0 दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 करने पर उसका मान 1 ही आता है। तो 5 का पावर 0 करेंगे तो इसका मान 1 आएगा, और 2 का पावर 3 में 1 से गुना करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग 5 का पावर 0 यदि यहाँ पे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। यानी एक परिमेय संख्या को गुना किया जाए और एक अपरिमेय संख्या को गुना किया जाए तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो परिमेय संख्या मान लीजिए हमारा 2 है, और अपरिमेय संख्या मान लीजिए हमारा √2 है। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, तो 2 √2 हो जाएगा, और 2 √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है।
तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 और प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 दिया हुआ है। हमको इसको सॉल्व करके और देखना है कि ये कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद रूट अंडर 125 का मान हमारा 5 और रूट अंडर 5 आ जाएगा, तो 5 रूट 5 लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 3 है तो 3, और माइनस से जब प्लस में गुना किया जाएगा दोस्तों तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, और हमारा रूट अंडर 5 जिस तरह है उस तरह उतार देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, एक हमारा उसी प्रकार उतर जाएगा दोस्तों, और प्लस से जब माइनस में गुना किया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 रूट 5 है तो 4 और रूट अंडर 5 हम लोग उसी प्रकार लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग 4 रूट 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 रूट 5 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो दोस्तों 6 है प्लस में, और यहाँ पे 1 भी है प्लस में, तो 6 और 1 7 हो जाएगा हमारा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, तो 4 हम लोग लिख लेंगे और फिर प्लस देंगे। 5 रूट 5 है दोस्तों और माइनस रूट 5 है, तो 5 रूट 5 में से 5 मतलब रूट 5 माइनस करें तो दोस्तों हमारा 4 रूट 5 बच जाएगा, और 4 रूट 5 हमारा प्लस में बचेगा, और 4 रूट 5 यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, यानी इससे हमारा ये कट जाएगा, तो इस तरफ हमारा 0 बचेगा दोस्तों, और 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों 4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इस सभी को सॉल्व करने पर हमारा एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक है। तो दोस्तों हमसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, और यहाँ पे पूछा गया है कौन धनात्मक समपूर्णांक है। तो चलिए हम लोग मान रख के देख लेते हैं। तो हम यदि क्वेश्चन नंबर 19 का हम ऑप्शन नंबर बी में मान रखें तो 2 और गुना हमें रखना है एक धनात्मक पूर्णांक। तो मान लीजिए हम धनात्मक पूर्णांक 2 रखेंगे दोस्तों, तो 2 दूना हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे पूछा गया है धनात्मक समपूर्णांक आना चाहिए, तो यहाँ पे धनात्मक समपूर्णांक आ जा रहा है, यानी कोई भी मान यहाँ पे हम रखेंगे दोस्तों तो हमें धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि भाग एलोगोरिथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में बी इजकल टू 43, क्यू इजकल टू 31 और आर इजकल टू 32 हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम इस प्रकार का क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए हैं पिछले क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका मान कितना होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों इसका मान कितना दिया हुआ है, या सॉल्व करके इसको हम आपको कमेंट जब आप कीजिएगा तो हम इसका आंसर बता देंगे। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सब जानिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो सहअभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए हमारा 2 और 3 ये सहअभाज्य संख्या हो गया, और इसका हम मौसा निकालें तो 2 से 3 को काटेंगे तो 2 एक हम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी 1 से हम लोग फिर 2 को भाग देंगे तो हमारा 1 दूना 2 हो जाएगा, यानी मौसा हमारा 1 ही आएगा, इसलिए 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का मान कितना होगा 22 नंबर। तो चलिए हम आपको यदि नहीं पता है तो हम एक बार और इसको समझा देते हैं, ताकि आगे से क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बनाने के लिए देंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दिया हुआ है दोस्तों, तो 2166 हम लोग लिख लेंगे और बराबर ये आपका एचसीएफ का मान 19 दिया हुआ है और एलसीएम का मान पूछा है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम तो एलसीएम का मान हमसे पूछा है तो एलसीएम उसी तरफ रहने देंगे और 19 को लाएंगे इस तरफ बट्टे में और इसको डिवाइड करेंगे। तो 19 से जब आप इसको 2166 को काटिएगा दोस्तों तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 26 हो जाएगा, 19 से कम 19 और फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 और फिर 6। तो 19 से जब 76 को काटेंगे 4 मर्त में कट जाएगा, यानी 19 चौका 76। तो हमारा क्वेश्चन 114 आ गया। तो 114 हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a इजकल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और b इजकल टू 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 है, तब a इंटू बी होगा, यानी ए बी होगा। लॉस ए बी का मान इसमें हम लोगों को निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो लॉसो हमें ए बी का मान निकालना है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लॉसो बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दोस्तों 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 में सबसे बड़ी संख्या 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 लिख देंगे, उसके बाद गुना और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3 एक बार है और 3 इसमें एक भी बार नहीं है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 इसमें एक बार है, 5 इसमें एक बार है, यानी 5 का अधिकतम घात हमारा 1 है, तो 5 एक बार लिख लेंगे। उसके बाद 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो एक बार 7 लिख लेंगे। तो 7 आप लोग लॉस निकालने का विधि जानते होंगे दोस्तों, हमको पता है। तो आप सबसे पहले इसको गुना करके देख लीजिएगा। तो 2 का पावर 4 का मान हो जाएगा दोस्तों आपका 32, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो 2 का पावर 4 का मान दोस्तों आपका 16 हो जाएगा। 16 गुना और 3 5 15 हो जाएगा और गुना 7 हो जाएगा, और 15 में जब 7 से गुना किया जाएगा दोस्तों तो 105। तो 105 और गुना हमारा 16 हो जाएगा। तो 16 में 105 से गुना करेंगे दोस्तों तो 16 50 जीरो हाथ में 8, 16 0 0 8 हो जाएगा और 16 एकम 16 हो जाएगा, यानी 1680 हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 1680 दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो m जब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है दोस्तों तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप यहाँ पे हम लोग निकाल कर देख लेंगे। यहाँ पे जैसे m का मान हम लोग 2 रखें तो 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में भी हम सी में ही किसी मान को रखेंगे तो हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या कहने का मतलब दोस्तों कि जिस संख्या का अपवर्तक या और गुणनखंड केवल एक हो वही संख्या आभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस संख्या का गुणनखंड निकाले तो हमारा 3 गुना 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी गुणनखंड 3 आ गया, तो ये हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। 35 भी हमारा आभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 ये आपका 5 गुना 7 2 गुणनखंड हो गया, ये भी हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगी। और 13 का देखे तो दोस्तों केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 13, यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 हो और वह संख्या स्वयं है वही संख्या आभाज्य संख्या होगी। तो हमारा उस प्रकार का ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यानी सी में दिया हुआ है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को देख चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 7 और लास्ट तक दिया हुआ है। तो हम लोग 25 क्वेश्चन करके देखेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तभी हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।